दोस्तों, पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अब टोल टैक्स वसूलेगा। किसी भी देश को अपने जहाज अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकालने हैं तो उसको एक मोटा पैसा ईरान को देना होगा और इसकी शुरुआत अब ईरान ने कर भी दी है। आज तकरीबन 7 से 8 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। ये किस देश के थे ये बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो भी जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा, ईरान ने उससे तकरीबन $2 मिलियन लिए हैं। जी हां, $20 लाख एक जहाज के बदले में ईरान ने लिए हैं। अब अगर किसी भी देश को अपना जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारना है तो उसको तकरीबन $20 लाख ईरान को देने होंगे। दिन भर में कई सारे जहाज गुजरते हैं, इस लिहाज से ईरान एक बहुत मोटा पैसा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अब कमाएगा। मजबूरी है देशों की, पैसा देना पड़ेगा, $20 लाख देने होंगे। मैंने ये बात आपसे सुबह ही कही थी कि ईरान प्लान कर रहा है टोल टैक्स वसूलने का और ईरान ने उसको वसूलना शुरू भी कर दिया है। तो इस जंग में ईरान जो कह रहा है वो करके दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है और वो कर नहीं रहा है। ईरान ने जो बात भी कही है इस जंग के दौरान उसको कुछ ही घंटों में पूरा भी कर दिया है। अब एक और बड़ी खबर चल रही है। एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद किया है, वहीं दूसरी तरफ अब जो इंटरनेट की मोटी मोटी केबल समुद्र के अंदर बिछी हुई है उनको भी अब हिट कर सकता है ईरान। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र में जो इंटरनेट की मोटी मोटी केबल बिछी हुई है उनको टारगेट करके पूरी दुनिया को ईरान नुकसान पहुंचाना चाहता है। ईरान इस तरह का प्लान कर रहा है कि अगर इंटरनेट को ही ठप कर दिया जाएगा तो बाकी के काम तो दुनिया भर के देशों के वैसे ही ठप हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर दुनिया भर का जो नेटवर्क है, इंटरनेट नेटवर्क, वो कहीं ना कहीं समुद्र में बिछी मोटी मोटी केबल के जरिए ही आता है। अगर ईरान ने उनको निशाना बना दिया तो तमाम देशों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी और ईरान यही चाहता है कि और देशों से हथियारों से ना लड़ा जाए, ऐसी टेक्निक अपनाई जाए जिससे तमाम देश परेशान हो जाए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, इस्लामिक देशों के तमाम गैस और तेल के प्लांट को बंद करवा दिया। इन सब का असर दुनिया भर के तमाम देशों पर पड़ रहा है। अगर इंटरनेट की केबल को निशाना बना दिया ईरान ने, अगर ईरान वाकई में ऐसा प्लान कर रहा है रॉयटर्स के मुताबिक, तो ईरान हमला जरूर करेगा, क्योंकि इस जंग के दौरान हमने देख लिया कि ईरान ने जो भी कहा है वो करके दिखाया है। गाजा की जंग के दौरान भी बहुत सारे आरोप हूतीस के ऊपर लगते रहे हैं कि हूतीस इंटरनेट केबल को निशाना बना देंगे, लेकिन हूतीस ने निशाना नहीं बनाया, क्योंकि हूतीस के पास शायद इतनी ताकत नहीं है। लेकिन ईरान के पास इस तरह की पनडुब्बियां हैं कि वो अंदर अंदर ही इंटरनेट की मोटी मोटी केबल को डैमेज कर सकती हैं। पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी अगर ईरान ने ऐसा कर दिया। फिलहाल ईरान अपनी धुन में आगे बढ़े जा रहा है। खबर फिलिस्तीन से आ रही है। फिलिस्तीन के अंदर इतिहास में पहली बार मस्जिद अक्सा में ईद की नमाज नहीं पढ़ी गई। इजराइल ने इस रमज़ान के दौरान मस्जिद अक्सा को बंद रखा। फिलिस्तीनियों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब ईद की नमाज के लिए भी जब फिलिस्तीनी वहां पर पहुंचे तो इजराइल की पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़कर उनको तितर बितर कर दिया। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, नमाज नहीं पढ़ने दी गई और महमूद अब्बास गोली खाकर सो रहा है। महमूद अब्बास बहुत जल्दी निंदा करने आ जाता है जब ईरान हमले करता है अरबी देशों पर, लेकिन इजराइल जब हमले कर रहा है इनके ऊपर तो उसकी निंदा इनकी तरफ से नहीं की जा रही है और इनकी इतनी औकात नहीं है कि अपनी मस्जिद अक्सा को खुलवा सके इजराइल की पुलिस से। सारी की सारी सिक्योरिटी फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इजराइल को दे रखी है। इतिहास में पहली बार, जब से इजराइल बना है, इसका जन्म हुआ है, तब से पहली बार आज मस्जिद अक्सा में ईद की नमाज नहीं हुई। नमाज पढ़ने जो लोग आए उनको भी आंसू गैस के गोले छोड़कर भगाया गया। यह हाल हो गया है फिलिस्तीन का। फिलिस्तीनी अथॉरिटी सिर्फ नाम की है, कब्जा तो इजराइल का ही है। गाजा से कुछ खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। खंडरों के ढेर हैं, लेकिन ईद की खुशियां वहां पर मनाई जा रही हैं, क्योंकि ईद की खुशी मनाना भी सुन्नत है। रमज़ान के बाद ये ईद जो तोहफा मिला है इसकी खुशी मनाना भी सुन्नत है। तो ईद की खुशी गाजा के अंदर लोग इस अंदाज में मना रहे हैं। फिलहाल ईरान के हमले अभी भी लगातार जारी हैं। ईरान अपने हमलों को रोक नहीं रहा है। कनस्टर मिसाइल से लगातार तेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ और कनस्टर मिसाइलें आज फिर कुछ देर पहले इजराइल की तरफ छोड़ी गई थी, तस्वीरें सामने आई हैं। इस तरह का नुकसान कनस्टर बमों से हुआ है। कनस्टर बम नुकसान इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि इंटरसेप्ट करने के लिए अगर एक मिसाइल हो तो उसको तो आयरन डोम इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन जब वो मिसाइल बहुत सारे बमों में तब्दील हो जाती है तब इंटरसेप्ट चकरा जाता है। कहां से किसको रोके, बहुत सारे बम इधर उधर गिर रहे हैं। आयरन डोम की बात चलिए तो यहाँ पर एक खबर और बता दूं दोस्तों, आयरन डोम जहां पर रखा हुआ है उसको ऑपरेट करने के लिए जो टीम वहां पर इजराइल ने लगाई है तो उसका एक मेंबर ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। ईरान को खुफिया जानकारी इजराइल का एक ऐसा शख्स दे रहा था जो आयरन डोम को ऑपरेट कर रहा है।
इसराइल की पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कहा गया कि इसको एक मोटी फंडिंग ईरान से मिल रही थी, ईरान इसको पैसे का लालच दे रहा था और भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें इसको दे रहा था, जिस वजह से इसने खुफिया जानकारी ईरान के साथ शेयर की है। तो जब इसराइल के यहूदी ईरान के लिए जासूसी कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि ईरान के लोग इसराइल के लिए जासूसी क्यों नहीं कर सकते। मोसाद किसी को भी अपना जासूस बना लेता है, ज़्यादातर लड़कियां इनके इशारे पर चलती हैं, मोसाद के इशारे पर। यह पैसा बहुत बुरी चीज़ है, ये किसी को भी किसी के खिलाफ कर सकता है। उधर हुतीज़ ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। हुतीज़ ने अरब देशों को चेतावनी दी है, खासकर यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब को। हुतीज़ ने कहा है कि ईरान या यमन के लोग या जो भी प्रतिरोध संगठन ज़ायोनी शासन के खिलाफ मिसाइल हमले कर रहा है, आप उनकी मिसाइलों को लगातार रोकने का काम कर रहे हैं। हुतीज़ ने तमाम अरबी देशों को धमकी दी है कि अगर कोई भी अरबी देश ईरान या हमारी किसी भी मिसाइल को रोकने की कोशिश करेगा तो वो भी इस जंग का सीधा हिस्सेदार माना जाएगा। फिर हम उसको भी टारगेट करेंगे खुलकर, क्योंकि वो हमारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। हमारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बंद करें। हमारी मिसाइल अगर इजराइल की तरफ जा रही है तो उसको जाने दें। दोस्तों, जॉर्डन के अंदर भी बहुत सारी मिसाइलें रोकी जाती हैं। जॉर्डन इजराइल के करीब ही है। यमन की तरफ से आती है या फिर ईरान की तरफ से कोई मिसाइल जाती है तो जॉर्डन में भी रोका जाता है। हालांकि सबके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर मिसाइलें इजराइल के अंदर गिर रही हैं। इजरायली सेना की तरफ से ऑफिशियली इस बात की जानकारी दी गई है कि इस जंग के दौरान तकरीबन हमारे 20 ड्रोन ईरान ने मार गिराए। हमारे ये ड्रोन जो है ईरान की लॉन्चिंग पैड को तबाह करने गए थे, लेकिन उनको मार गिराया गया। दोस्तों, इजराइल ने सीरिया पर भी हमला कर दिया है। सीरिया की सेना के कई सारे ठिकानों को इजराइल की एयरफोर्स ने निशाना बनाया और आरोप ये लगाया कि वहां पर जो ड्रूज समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर सीरिया की सेना ने हमला किया था। सीरिया के अंदर ड्रूज समुदाय के लोगों पर हमला हुआ, उसका बदला इजराइल ने सीरिया की आर्मी के कई सारे ठिकानों पर हमला करके लिया है। ये जो ड्रूज समुदाय है इनको कहीं ना कहीं यहूदी ही माना जाता है। यहूदी के ही ये पिट्ठू हैं। इनको यहूदियों की ही एक यूनिट माना जाता है जो सीरिया के अंदर है। उन पर हमला हुआ था, बदले में इजराइल ने सीरिया की आर्मी के ठिकानों को निशाना बनाया। ये अल जुलानी जो हैं काफ़ी करीबी हैं इजराइल और अमेरिका के, लेकिन छोड़ते इनको भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक पिट्ठू बने हुए हैं। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो यही हाल हो चुका है इनका। इजराइल इनकी ज़मीन का, इनके आसमान का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब भी मौका मिलता है इजराइल इनको भी पीट देता है। फिलहाल इन्होंने कहा है कि हम इस जंग में ईरान के खिलाफ शामिल नहीं होंगे। हम चाहते हैं इलाके में शांति रहे। अगर हम जंग में शामिल होते हैं तो फिर हमारे ऊपर हमले किए जाएंगे, जिससे स्थिति बिगड़ जाएगी। हम अपने लोगों के लिए खतरा नहीं चाहते हैं। फिलहाल ये जंग में नहीं उतरेगा। अब यूक्रेन के इस कॉमेडियन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की भी बात कर लेते हैं। कॉमेडियन ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, वाकई में ये कॉमेडियन है। स्टैंड अप कॉमेडी करता था पहले, अब ये राष्ट्रपति बन गया है। इसको 4 साल से रशिया मार रहा है, पूरा नाटो मिलकर इसके साथ दे रहा है, लेकिन फिर भी रशिया इसको बहुत बुरी तरह से धो रहा है। इसके भी पर निकल आए हैं। दरअसल शाहिद ड्रोन के खिलाफ इसके कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम मंगाए गए, जिसके बाद अब ये बड़ी बड़ी मांगे अरबी देशों से करने लगा। इसने कहा पहले कि मुझे पैसा दो ताकि मैं ड्रोन बनाऊं और आपके पास भेजूं। अब इसने कतर के सामने एक बड़ी मांग रख दी। इसने कतर से कहा कि आपके पास मिराज 2000 नाम का जो लड़ाकू विमान है उसमें से आप 12 लड़ाकू विमान मुझे दें। बदले में मैं आपको कुछ ऐसे एक्सपर्ट दूंगा जो ईरान के शाहिद ड्रोन को मारने में काफी कारगर साबित होंगे। पूरी टीम आपके पास भेजूंगा शाहिद ड्रोन को मारने के लिए, आप मुझे 12 विमान दें। मिराज विमान मांग रहा है ये बंदा। अपने आप को न जाने कितना बड़ा तुर्रम खां समझ रहा है कि ये आएगा, इसके अधिकारी आएंगे और शाहिद ड्रोन को मारेंगे। फिलहाल कतर ने मना कर दिया। मना करने के बाद डील बीच में ही लटक गई है। तो इस तरह से ये सब अपना अपना फायदा इस जंग में देख रहे हैं। सब मौके का फायदा उठा रहे हैं और सबसे बड़ा फायदा अमेरिका उठा रहा है हथियार बेचकर। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।